भैया जी, हम आपको फिर कह रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, ना कीजिए इस बार अपनी मनमानी। लड़की के चक्कर में पड़ेगी हमें गोली खानी। हर बार किस्मत साथ नहीं देती और ना ही भगवान जी। चल दीजिए वापस। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से निकलने की हिम्मत कैसी की तुमने? तुम्हारा ही गलती सोचना ही मत, वरना अगर हमने गलत सोच लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कह रहे हैं आखिरी बार तुमसे। भैया जी, भागने के लिए पैर चाहिए होते हैं, तो हमने इसका मुंह क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें बहुत दया आ रही है, कहो तो तुम्हारा मुंह बंद कर दे। भैया जी प्लीज, दम घुट रहा होगा उसका। मुझे प्लीज रहने दीजिए, मुझे वापस घर जाना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है प्लीज। आपको एक बात समझ में नहीं आती, मेरी मम्मा है उनके पास, मेरी मम्मा को कुछ कर देंगे वो लोग और मेरी मम्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज जाने दीजिए मुझे। हैं? मम्मा के अलावा कोई नहीं है? तो नानी क्या वो भूतनी है? और कौन सा घर? कोठा है वो, नानी ने अपनी नातिन को बिठा रखा है, उसका मोल भाव कर रही है। वहां ममता का कोई मोल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हारा मोल भाव करने के बाद? मम्मा के बारे में कुछ मत बोलना, कुछ गलत मत बोलना, अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, इसमें हमने इतनी क्या गलत बात कह दी? माँ माँ होती है, चाहे कोई जानवर की माँ हो, एक आम इंसान की माँ हो, या फिर एक नाचने वाली की माँ। पर माँ को सिर्फ ममता आती है, मोल भाव नहीं। और तुम जैसों को माँ की ममता पर हंसना। अब एक नाचने वाली हमें माँ उसकी ममता के बारे में समझाएगी। देख लो क्या दिन आ गए, देखो। मैं कौन होती हूँ आपको कुछ समझाने वाली? आप तो शायद ये भी भूल रहे हो कि आपको भी एक माँ ने जन्म दिया था, पर शायद आज तक आप माँ का प्यार समझे ही नहीं। तो ढील कर दे, तुम तो फिर से उड़ने लगे। कहो तो फिर से मुंह बंद कर दे तुम्हारा। हाँ कर दीजिए मुंह बंद, और पहले वो जवाब तो सुन लीजिए जिसके लिए आप मुझे यहाँ तक लाए। जानना चाहते हैं ना आप कि मैंने झूठ क्यों कहा और सच क्यों छुपाया अपने बारे में, नानी के बारे में? हम जानना चाहते हैं सच क्या है, क्योंकि झूठ अब गले से उतरेगा नहीं। सच जो कहना बिल्कुल सच कहना। हाँ तो सुनिए सच। हाँ हूँ मैं एक नाचने वाली, और मेरी मम्मा भी नाचने वाली थी। और वो कोठा ही हमारी दुनिया है। भले ही मुझे हर दिन एक नई जंग क्यों ना लड़नी पड़े, पर मेरी सबसे बड़ी लड़ाई पढ़ाई की है। और पढ़ाई की वजह से मैंने झूठ बोला और सच नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो आप जैसे लोग मुझे वहां टिकने नहीं देते कॉलेज में। एक पढ़ने वाली लड़की को भी एक नाचने वाली की नजर से ही देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं, जिन्हें बस लोगों का काम दिखता है, उसके पीछे की मजबूरी नहीं। वैसे आप होते कौन है जिसे मैं ये सब सफाई दूं? आप तो उन्हीं में से एक है ना, जो नाचने वालियों से नफरत करने का ढोंग तो करते हैं, पर फिर खुद ही पहुंच जाते हैं कोठे पर उनका नाच देखने के लिए। जो महफिल में मदहोश हो जाते हैं और फिर होश आने पर उसी महफिल को बुरा कहते हैं। अगर आप सच में इतनी मजबूर थी तो आप खुद क्यों खड़ी थी वहां अपनी नीलामी के लिए? मैं खुद नहीं कर रही थी ये सब, मुझसे करवाया जा रहा था, और मुझे खुद नहीं पता था कि वहां मेरी नीलामी हो रही है।